थोड़ा सा आए तो सर जामिया मिलिया में पढ़े, JNU में पढ़े, अलीगढ़ में सफ़र हुए, जितने भी भारत में बड़े इदारे हैं, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो मौलाना सत्तार नुमानी का हो, चाहे जाकिर नाइक का हो, चाहे मौलाना महमूद मदनी का हो, उन सब में सर के सफ़र हुए। तो इसलिए दोनों सर से रिक्वेस्ट करूँगा, इलाके के बहुत बहुत जिम्मेदार साथियों के सामने बहुत बहुत शुक्रिया रिस्पेक्टेड हाजी भाई। हाजी जी ने बहुत सारी चीज़ें बता दी। सब बहुत शुक्रिया आप सब साथी यहाँ बैठे। तो मैं वैसे तो ये तय है, सही है कि हमारे दीनी इदारे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करें हमारी दुआ है। और बिल्कुल भी उनकी जो डिग्निटी हो सकती है, जो उनकी इज्जत हो सकती है, उसका लेवल हमारे दिलों में उतना और गहरा है। लेकिन इस ज़माने के जो बड़े चैलेंजेस हैं हम लोग जानते हैं, जिस तरह का ये ज़माना है, अगर उन फिक्रों को हम लोग साथ लेकर चलें तो फिर हमारे इलाके में इस तरह के इदारे की बहुत ज़रूरत है, जहाँ बुनियाद तो चाहे दीन की ही हो भले ही, लेकिन दुनिया वाली जिसको हम तालीम बोलते हैं, हालांकि मेरी अपनी समझ में साथियों दुनिया वाली तालीम दीन से बाहर नहीं, दीन की तालीम का ही एक पार्ट है, जिसे हम गलत फहमियों में या कई बार ये समझ लेते हैं कि कोई अलग तालीम है, उसी का एक पार्ट है, बल्कि अंग्रेजी में मैं कहूँ तो उसी का एक एक्सटेंशन है। और इस ज़माने में चूँकि हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा बहुत सारे बच्चों का क्राउड या बहुत सारे वालिदैन ऐसे इदारों से नहीं जुड़े हुए जो खालिस दीन वाले इदारे, तो फिर इस ज़माने के जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे उलेमाओं की भी फ़िक्रें हैं और ये पूरी दुनिया में ये फ़िक्रें चल रही हैं। और ऐसे इदारे साथियों बिल्कुल उनकी सख्त ज़रूरत है इस ज़माने में। और अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो मौलाना महमूद मदनी का जो इदारा है जैतून इंटरनेशनल, जो कि हम लोग जानते हैं गाज़ियाबाद में वैसा इदारा है, वो ऐसा ही इदारा मुंबई में मौलाना यूँ मान सकते हैं कि बता रहे थे नोमानी जी का है वहाँ, और ऐसे बहुत सारे साथियों इदारे हैं। ये जो इदारा है अशफाक भाई और इनकी टीम की जो फिक्रें हैं साथियों आपके इलाके में, इन बच्चों में जो दीन की तालीम हो सकती है वो भी, और उसके साथ इस ज़माने के हालात में जो दुनिया वाली तालीम हो सकती है, उन दोनों का ये बेस्ट कॉम्बिनेशन, ऐसा ये पौधा इन्होंने लगाने की कोशिश की है। हम सब की दुआएं रहेंगी इसमें, और कमी कोताही रहेंगी तो हम उसमें सब लोग भागीदार रहेंगे, इसको बेटर करेंगे, क्योंकि ये भले ही इसको अशफाक भाई और इनकी टीम कर रहे हैं, लेकिन ये चूँकि हम सब का एक इदारा है, हमें जब लगेगा तो हम इसमें आइडियाज़ भी शेयर करेंगे, इनके बेहतर के लिए दुआएं भी करेंगे और तरीके की बेहतरी होगी वो भी करेंगे। और दुनिया के जितने बड़े इदारे बने हैं या आज जो हमें देखते हैं बड़ी कुर्बानियों से बने, ये बड़ी बात रही कि ये इस इलाके को चुना है इन्होंने। वरना मैं ये भी बता दूं सर कि जब मैं कुछ इदारों से मिला तो मेवात के लिए किसी ने ऐसी फिक्रें नहीं रखी। उन्होंने अगर इदारे भी खोले तो दूसरी जगहों पे खोले, और जब हमने उनसे पूछा कि सब मेवात क्यों नहीं चुना, तो मेवात का असल में एक मैसेज ये है दुनिया भर में कि भाई वहाँ वैसे ही अल्लाह ने उसे ऐसी जगह चुनी है कि वहाँ कोई काम की कमी नहीं है, और कोई फिक्र वाला बंदा वहाँ जब आएगा तो आराम से कर लेगा। तो मुझे लगता है उसी सीरीज़ में ये काम इन्होंने शुरू किया है। इनके लिए हमने दुआएं की और हमारी तो लगातार रहेंगी। और ये चूँकि किशनगढ़ का इलाका, जब जलसा यहाँ हुआ पिछले दिनों, तब से इनकी फिक्र थी कि हम यहीं इसको खोलेंगे। और मुझे लगता है दिल्ली को देख के, इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी कामयाब जगह होगी। मैं 3 एग्जाम्पल आपको दे दूँ। चाहे हम लोग देवबंद की बात कर लें खालिस दीन वाले में, और दुनिया वालों में अगर 2 इदारों की मैं बात करूँगा, AMU की और जामिया मिलिया, वो इदारे आज जो हमें दिखते हैं सर, वो सैकड़ों सालों की खिदमत है, उन्हें कुर्बानियाँ हैं उनमें, और कुर्बानियों का लेवल ये है कि कई जनरेशन खप गई। अगर इन बच्चों से हमें ऐसा लगे कभी कि भाई बहुत अच्छा जल्दी में रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम सब्र रखेंगे, इन पर भरोसा करेंगे। और मैं ये दावा कर सकता हूँ जिस तरह से इनकी फ़िक्रें हैं, जिस तरह के बच्चे हैं, इनकी सलाहियतें हैं, इंशाअल्लाह ये बेहतर काम करेंगे सर आपके इलाके में। और बल्कि ये है कि कहीं का भी हमें कोई ऐसा बच्चा दिखे जिसको हम लोग ये चाहें
कि उसकी दुनिया भी बेहतर हो जाए, क्योंकि असल ज़िंदगी तो आखिरत है। हम जैसे, मैं सच मेरा एग्जांपल बताऊं, हमने छोटी मोटी दुनिया तो अचीव की है, लेकिन चूंकि हमारे ज़माने में मकतब नहीं थे गांव में अच्छे, तो हम दीन वाली तालीम से चाहते हुए भी अब चूँकि बचपन के ज़माने में मिलनी चाहिए थी, इस ज़माने की अपनी मसरूफियत में हम लोग नहीं सीख पाए उतना। तो हम लोग ज़रूर ये ध्यान दें कि हमारे बच्चों का मकतब मजबूत हो, और मकतब मजबूत होने के बाद में फिर भले ही वो कहीं भी जाए दुनिया में, उनका दीन का मुस्तकबिल हमेशा मजबूत रहेगा, ऐसी मेरी समझ है। तो ऐसे इदारों में हमें बिलीव करना है, बल्कि ऐसे इदारों से जुड़ना है। इन बच्चों ने काम ये भी किया है कि सर हम यहाँ जिन बच्चों की तैयारी करेंगे, वो जो देश के अच्छे इदारे हैं, चाहे वो जामिया मिलिया हो, AMU हो। मैं जामिया मिलिया AMU की थोड़ी सी बात बता दूँ, आप चूँकि पेरेंट्स भी हैं यहाँ, ये ऐसे इदारे हैं सर कि अगर स्कूल के ज़माने में आपके बच्चे वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ जितने कोर्सेज हैं बाद के ज़माने के, चाहे वो सर मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग साइंस हो, जो दूसरे कोर्सेज हों, इंटरनल कोटा है उनका। जिन बच्चों ने वहाँ से स्कूलिंग की, उन फिर बच्चों के उन इदारों में लाइफ टाइम कोटा है। और ये मान लेना सर कि अगर एक बच्चा वहाँ स्कूल के ज़माने में पहुँच गया, तो फिर वो उसका जो टॉप कोर्स है उस यूनिवर्सिटी का, उसमें वो ज़रूर पढ़ेगा, ये हम तय मान। तो ये काम भी कर रहे हैं। फिर साथ में इन्होंने नवोदय का भी जोड़ा है, फिर इन्होंने साथ में सैनिक स्कूल का भी जोड़ा है। कुल मिला के ये है कि अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे। और ये ज़रूर है कि अगर बच्चे यहाँ से जुड़ेंगे, क्योंकि अभी एक मुझे रिजल्ट याद आ रहा है सर, सीकर में प्रिंस स्कूल है, मैं वहाँ गया था। उन्होंने जब वो शुरू किया था तो वो जंगल में किया था, लोग कई साल तक उससे जुड़े भी थे। आज हालत ये है सर कि जो टॉप 100 रिजल्ट अभी आया NDA का, जो लेफ्टिनेंट बनते हैं सीधे, उनमें से 25 से ज़्यादा बच्चे सर अकेले प्रिंस से सेलेक्ट हुए। ये बड़ी बात है। तो ऐसे ही अल्लाह इसको भी लेके चला जाए। और आपकी फिक्रें जो बच्चों के लिए हैं, और मुझे लगता है तालीम का ऐसा एक दौर है ये कि अगर हमें इस दुनिया में और आखिरत के लिए मजबूती रखनी है, तो तालीम और इल्म बहुत ज़रूरी है। और जो हम उम्मीद करते हैं ना बच्चों से, वो तालीम उसका सबसे आसान रास्ता है। तो इन बच्चों के लिए हमारी दुआएं रहेंगी, छोटे भाई हैं हमारे। और आप तो इतने पहले दिन इतना अगर हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है टॉप इंडिकेशन। तो शुक्रिया बहुत बहुत। कारी साहब बैठे हुए हैं यहाँ, ये तो कुछ